हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये एक शानदार ट्रिक है आज आपके लिए और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर गए हैं जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हैं, इंक्लूडिंग जामिया के डीएलएड का भी एक सवाल है। ओके, तो यहाँ पे जो आप पहला सवाल देख रहे हैं वो एसएससी में तकरीबन 9 बार आया हुआ है सवाल। डिफरेंट एग्जाम्स में एसएससी के 9 बार आया हुआ है, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल है वो भी 7 बार आया हुआ सवाल है। तीसरा सवाल है वो जामिया डीएलएड में आया हुआ सवाल है और एक और सवाल कम से कम आपको देंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। तो हम जानना चाहते हैं कितना आपने सीखा, तो कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा अगर हमारा वीडियो आपको देखना है तो, अदरवाइज आप हमारा वीडियो ना देखें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तभी आप हमारा वीडियो देखें, और इसके लिए शर्त यह है कि आप कॉपी पेन लेकर के बाकायदा हर एक पॉइंट को नोट करें, तभी आपको इसका 100% फ़ायदा होगा। चाहे आप XYZ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, IAS तक। हमें पता है कि अगर हम आपको ये चीज़ सिखा देंगे तो आप IAS से भी डरेंगे नहीं। ओके, आपका अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये ट्रिक हम कब यूज़ करेंगे, तो ये ट्रिक तब यूज़ करते हैं हम जबकि हमें कहीं पे भी पैसों की बात, रुपयों की बात ना की गई हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल में क्या कहा गया, 8 वस्तु या 8 पेन कह देगा, वो 8 कुर्सियाँ कह देगा, ऐसे करके सवाल हमें दिया होगा। उसका क्रय मूल्य की बात होगी और क्रय मूल्य की यानी कि CP की और SP की बात तो होगी, लेकिन रुपयों की बात नहीं होगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे इस सवाल में देख सकते हो आप, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, तो पहला पॉइंट होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे SP और CP ऐसे करके, और इसके नीचे लिख देंगे वो नंबर जो SP या CP के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे पहले बात हुई है SP क्रय मूल्य मतलब CP, तो CP क्या दिया हुआ हमें, CP के साथ क्या नंबर दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। CP नहीं है बट CP के साथ एक नंबर दिया हुआ है। ऐसे ही जो SP है हमारा वो ये है और SP के साथ क्या नंबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 2। ओके, 6 - 8 या 8 - 6 क्या आया, 2। आपको माइनस का साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके नीचे क्या लिखेंगे आप, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अब तक आपने सीखा था कि प्रॉफिट या लॉस हम जब भी निकालते हैं तो CP पे निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वो नंबर रखेंगे जो SP के साथ दिया होगा। क्लियर ना, CP रखेंगे ना SP रखेंगे, वो नंबर रखेंगे जो कि SP के साथ दिया होगा। यहाँ दिया हमें 6, तो हम 6 रख देंगे। ओके, और 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है तो 100 से कर देंगे हम मल्टीप्लाई। ओके डन। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आया, आपका 3 आया, इससे इसको आप कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 33.3, या आप कह सकते हैं 33 होल 1/3। ये परसेंटेज आपकी निकल आई। अब कैसे पता करेंगे प्रॉफिट है या लॉस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेंटेंस हमने दिया हुआ, यदि क्रय मूल्य के साथ दी गई संख्या बड़ी है, क्या बड़ी है, क्रय मूल्य के साथ संख्या कौन सी दी है यहाँ पे, 8 बड़ा है क्या, हाँ जी बड़ा है। किस संख्या से, जो विक्रय मूल्य के साथ दी गई है। विक्रय मूल्य के साथ क्या दिया गया है, ये दिया गया है 6, तो 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। अगर इसके अपोजिट होता, 8 छोटा होता, तब क्या होता है, लॉस होता। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस में उलझा देगा वो आपको। आप निकाल भी लोगे 33.3% आपका आंसर आ गया, लेकिन वो आगे कहेगा ये प्रॉफिट है लॉस है, फिर आप कंफ्यूज होकर सवाल गलत कर दोगे। तो ऐसा कभी नहीं करना, सवाल को हमेशा कंप्लीट सीखिए आप। तो इस सवाल का जवाब क्या हुआ आपका, 33.3% प्रॉफिट, आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। ये SSC में 7 बार आया हुआ सवाल है और आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ओके, तो अपन देखेंगे 12 वस्तुओं का कह रहा है ये क्रय मूल्य यानी कि CP हम यहाँ लिखेंगे, SP यहाँ लिख लीजिए कोई बात नहीं। CP के साथ क्या दिया हुआ 12 और SP के साथ क्या दिया हुआ है 9। ये दोनों नंबर हमने यहाँ नोट कर लिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 3 अपॉन क्या लिखते हैं हम, SP के साथ जो नंबर होता है, तो ये है आपका 9 इंटू 100, ये आएगा 3। ओके, फिर से क्या है आंसर आपका 33.3। अब बताइए ये लॉस हो गया प्रॉफिट। तो हमने कहा था कि CP के साथ जो नंबर दिया गया है उसका पता करिए, वो बड़ा है छोटा है, तो ये बड़ा है, जब बड़ा होता है तो क्या होता है प्रॉफिट। तो ये कितना आ गया 33.3% प्रॉफिट। ओके दैट्स इट, बस यही आपका आंसर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 है ये हमारा। यहाँ पे कहा गया कि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दिया दिया हमें, SP के साथ कोई नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 50। ओके, और आगे हमें क्या दिया, CP के साथ भी कोई नंबर दिया है, दैट इज 40। 40 क्या है फिर, इससे 50 से छोटा है। तो चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये आ गया आपका CP के साथ दिया हुआ नंबर कौन सा बड़ा है, CP के साथ दिया हुआ नंबर छोटा है। ओके, इस बार उल्टा हो गया मामला, तो क्या होगा, लॉस होगा, हानि होने वाली है आपको, हानि। ये हिंदी इंग्लिश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये स्पेशली वीडियो बनाई गई है DLED के लिए, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बेहद फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। हालांकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो पढ़ना चाहते हैं इस पर, तो हम तकरीबन हर एक वर्ड का हिंदी इंग्लिश दोनों
में मीनिंग बताते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, भले ही आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्यों ना हो। ओके, एनीवे चलिए, तो हम निकाल लेते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। हमें पता है लॉस हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट की तो बात ही करनी बेकार है। तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, 10 आ गया डिफरेंस। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब एसपी के साथ नंबर क्या दिया हुआ है 50, तो 50 नीचे लिख देंगे, इंटू करेंगे 100, ये आया कितना 5 चीज़ को कट करेंगे, क्या आ जाएगा लॉस परसेंटेज। तो 20% का लॉस यहाँ पे हो गया है। ऐसी 10 प्रॉब्लम पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, डेफिनेटली हम लिख के दे सकते हैं, कभी लाइफ में आप इसको भूलेंगे नहीं और ना ही कभी कंफ्यूज होंगे। तीसरा फायदा इसका ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा, और चौथा फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्बली आप इन सवालों को करेंगे, अल्टीमेटली आपके पास टाइम की कमी नहीं होगी और आप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे एग्जाम के अंदर। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ही ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। यहाँ प्रैक्टिस बहुत मांगती हैं ये चीज़ें। सवाल ये आप देख ही रहे होंगे, डीएलएड 2023 में आया हुआ सवाल है, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर ना हो किसी के पास तो वो हमसे मांग सकता है, टेलीग्राम ग्रुप में से ले सकता है, पीडीएफ हमारे वहीं पर पड़े होते हैं, सारे जामिया के या एमईओ के जो भी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह के अलावा आपको पीडीएफ वगैरह मिलती हैं, जो भी पॉसिबल होता है हमसे। इसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे वहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं आज का सवाल जो हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं, क्या है वो सवाल, उसका आंसर आपने करना है। हम देखना चाहते हैं कितनी प्रैक्टिस आपने की है, हम पहले ही कह चुके हैं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी तो हमारा वीडियो आप मत देखिए। ओके, लेकिन अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, वाकई में करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए, हम हैं यहाँ पे। ओके, और आपको आईएएस तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होने देंगे। चलिए देखिए, ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप फटाफट इसका आंसर करेंगे और सही आंसर ही करेंगे। ओके, तो नोट करिए सवाल और फटाफट शुरू करिए आंसर देना। ओके, कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप यूट्यूब पे इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके अपना आंसर बता सकते हैं, लेकिन साफ साफ बताइएगा कितने % प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, सवाल एक बार हम पढ़ देते हैं, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हमारा लिखा हुआ, तो यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी कितने वस्तुओं का, कितने सामान का, 20 का, किसके बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो सीपी के साथ एक नंबर दिया है, एसपी के साथ एक नंबर दिया, और आपने प्रॉफिट या लॉस बताते हुए हमें परसेंटेज बतानी है। तो फटाफट करिए आंसर, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। टिल देन गुड बाय।